आखिर शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला? हमें बचपन से ही एक बात सिखाई जाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के बाद भगवान हमें स्वर्ग लोक में भेजे। लेकिन महाभारत के शकुनी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जिसकी साजिशों की वजह से ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और यहाँ तक कि उसने पांचों पांडव को लक्ष्य ग्रह में जलाने की चाल चली थी। शकुनी एक से बढ़कर एक चाल चलता था। दूसरे शब्दों में कहीं तो महाभारत के युद्ध की वजह भी शकुनी ही था। उसकी वजह से ही कौरवों का नाश हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी शकुनी को स्वर्ग मिला। तो आखिर ऐसा कैसे संभव है? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था। वो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का भाई था। रिश्तों में वो कौरवों का मामा लगता था। इस कहानी की शुरुआत पितामह भीष्म से होती है। महाभारत के समय में पितामह भीष्म हस्तिनापुर के सम्राट थे। एक बार वो धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर गांधार सम्राट सबल के पास गए। वहां जाकर पितामह भीष्म ने गांधार नरेश से कहा कि आपकी पुत्री गांधारी का विवाह आप धृतराष्ट्र से कर दें। ये बात सुनकर गांधार नरेश और शकुनी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। फिर भी ये उनके विवाह का प्रस्ताव हमारी पुत्री के लिए लेकर आए हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हस्तिनापुर सम्राट पितामह भीष्म को इनकार नहीं किया और उनके प्रस्ताव का सम्मान रखते हुए गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से ही कर दिया। विवाह के पश्चात जब गांधारी को पता चला कि उसी का पति जन्म से अंधा है, तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, जिसकी वजह से गांधार नरेश, सबल और शकुनी को बहुत दुख हुआ। गांधारी के पिता सबल अब हस्तिनापुर सम्राट से इस बात का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शकुनी से कहा, मेरी बेटी आज आंखें होते हुए भी नहीं देख सकती, जिसका कारण पितामह भीष्म है। इसका बदला तो हस्तिनापुर को चुकाना पड़ेगा। गांधारी के विवाह के कुछ समय बाद गांधार नरेश सबल की मृत्यु हो गई। शकुनी ने पूरी विधि विधान से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और उनकी हड्डी से पासे बनाए, और ऐसा उन्होंने अपने पिता के आदेश पर ही किया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद शकुनी अपनी बहन गांधारी के ससुराल में रहने लगा। धीरे धीरे वो धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन का करीबी हो गया और वो दोनों मामा भांजे कम और दोस्तों की तरह ज्यादा रहने लगे। शकुनी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और साजिश दिमाग का था। अच्छी साजिश और षड्यंत्र रचने में उसने महारत हासिल कर रखी थी। शकुनी कौरवों का विनाश चाहता था, लेकिन उसने कभी भी इस बात की भनक उन्हें नहीं लगने दी, क्योंकि कौरवों को ऐसा लगता था कि शकुनी जो कुछ भी साजिश और षड्यंत्र रच रहा है वो उनके पक्ष में है। लेकिन उन्हें शकुनी के मन में छिपे हुए चोर का नहीं पता था, जो उनका विनाश करने वाला था। शकुनी ने ही पांडवों को लक्षागृह में जलाकर मारने की कुटिल चाल चली थी, जिसमें दुर्योधन और दूसरे कौरव भी शामिल थे। शकुनी मामा की इस चाल को सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ था और उसने खुशी खुशी पांडवों को लक्षागृह में जलाने की पूरी तैयारी की थी। शकुनी की वजह से ही दुर्योधन ने महल में पासे के खेल का आयोजन किया था, जहां पर उन जादुई पाशों की वजह से पांडव अपना राजपाट सब हार चुके थे और अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था, जिसकी वजह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। इन सब के पीछे भी शकुनी मामा की ही चाल थी। शकुनी हमेशा कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। उसने दुर्योधन के मन में पांडवों के खिलाफ जहर घोल दिया था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या ने ही महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। महाभारत का ये युद्ध 18 दिन तक चला। इस युद्ध में हजारों सगे संबंधी अपनों के ही हाथों मारे गए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। उन सभी ने रणभूमि में अपने ही प्राण त्याग दिए। युद्ध में महाकाय भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में हराकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं हमेशा साजिश रचने वाले बुद्धिमान शकुनी भी मृत्यु की चाल से नहीं बच सके और युद्ध के आखिरी दिन में सहदेव ने उन्हें भी मार गिराया। जब मृत्यु के बाद शकुनी की आत्मा भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने उन्हें स्वर्ग लोक दिया। अब ये बात सुनकर सभी विद्वानों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर हमेशा कुटिल चाल चलने वाले और इतने बुरे कर्म करने वाले शकुनी को स्वर्ग कैसे मिला। हमारे पुराणों में लिखा गया है कि पापी को उसके पाप की सजा मिलती है और किसी के खिलाफ साजिश रचना या कुटिलता करना भी एक पाप है। भगवान उसकी भी सजा जरूर देते हैं, लेकिन अपने परिवार और खास करके पिता के अपमान का बदला लेने के लिए किए गए कर्म बुरे नहीं होते और उन्हें पापों में नहीं रखा जाता। दरअसल कौरवों के महल में रहकर उनके खिलाफ साजिश रचना
ये सब शकुनी ने अपने पिता के आदेश से ही किया था और उसके पीछे का कारण ये था कि वो अपने पिता के अपमान का बदला लेना चाहते थे। शकुनी के मन की भावना की वजह से ही भगवान ने उसके लिए स्वर्ग के ताले खोल दिए और मरने के बाद उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि अच्छे मन से किए गए काम हमेशा पुण्य देते हैं। वैसे आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।